रामपुर नाम के एक गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। अपने पिताजी से मिली हुई थोड़ी सी जमीन पर आर्यन खेती करता और अपना गुजारा कर लेता था। आर्यन का ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई उसके आगे पीछे था। वो अकेला ही रहता था। एक दिन ऐसे ही आर्यन खेत से आता है और अपने लिए खाना पकाने लगता है। बाहर बैठी पड़ोस की चाची आर्यन को रोज देखती। एक दिन चाची अपनी बहन से कहती है, कितना अच्छा लड़का है ये आर्यन। सबसे कितने प्यार से रहता है, कितने प्यार से बात करता है। आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन बेचारा अनाथ है। हाँ, सही बोल रही हो। मैं इसे रोज देखती हूँ। रोज बेचारा खेत में जाता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है और घर वापस आकर बेचारा थका हारा अपने लिए खुद ही खाना बनाता है। मुझे इस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि हमारी माया के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। क्यों ना तुम इससे बात करके शादी के लिए मना लो। कमला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा और आर्यन हमारी माया को बहुत खुश रखेगा। माया के लिए तो अच्छा ही है। इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो माया को ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दीदी, आप तो मेरी हालत जानती हो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी तुम चिंता मत करो कमला, मैं आर्यन से बात करती हूँ। मुझे लगता है शादी का सारा खर्च वही उठा लेगा। फिर तो ठीक है दीदी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। आप उससे बात कर लीजिए। फिर वो चाची आर्यन के घर जाकर उससे बात करती है। अरे चाची, आप आइए ना, कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, ऐसे ही तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना चाची, क्या बात है? बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूँ। तू खेत में जाता है, दिन भर काम करता है, थक हार कर घर आता है और फिर खुद ही सारा काम करता है, खाना बनाता है। बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे। फिर तुझे घर के कामों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मेरी शादी? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। पर मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं ठहरा अनाथ, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे, तो कौन करवाएगा मेरी शादी? और कौन करेगा मुझसे शादी? अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन की ही लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। ये बात सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और चाची से बोलता है, चाची, जैसा आपको सही लगे आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफी है। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, मेरी बहन मेरी ही तरह बहुत गरीब है। जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम माया है और उसके पिता भी नहीं है। मैं कह रही थी, क्या शादी में जो भी खर्च आएगा क्या तुम उसे संभाल सकोगे? क्योंकि मेरी बहन तो कुछ करने से रही, उसके पास कुछ भी नहीं है। जी चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे पास इतने दिनों से जमा किए हुए थोड़े बहुत पैसे हैं। मुझे लगता है उसमें सब कुछ हो जाएगा। मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर चाची और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। फिर माया और आर्यन की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद माया आर्यन के घर आ जाती है। माया दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इतनी अच्छी पत्नी को पाकर आर्यन बहुत खुश होता है। एक दिन आर्यन का दोस्त विक्रम आता है। अरे आर्यन, सुना है तुमने शादी कर ली? माफ करना दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। वो क्या है ना, मैं किसी काम से शहर गया था, आज ही लौटा हूँ। और कहाँ है हमारी भाभी? भाभी को तो बुला दो, मैंने अभी तक भाभी को देखा ही नहीं है। फिर आर्यन माया को बाहर बुलाता है। माया को देख विक्रम उसे देखता ही रह जाता है। उसे माया बहुत पसंद आती है। विक्रम माया को मुंह दिखाई में सोने के झुमके देता है। सोने के झुमके देख माया बहुत खुश हो जाती है। अरे विक्रम, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे? इतनी अच्छी भाभी है, बाजार की सस्ती चीज में उनके लिए कैसे लेकर आता? एक ही तो भाभी है हमारी। और हाँ, भाभी को भी वो झुमके बहुत पसंद आए होंगे। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी भैया, ये झुमके तो बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत पसंद आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।